नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी की, भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी। इसके हालिया वित्तीय नतीजों पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च वाले आंकड़े हैं, तो कोशिश रहेगी कि इन नंबर्स के पीछे की कहानी समझें, देखें कि कंपनी की सेहत के बारे में ये क्या बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य बातें हैं, कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट वो पिछले साल की इसी तिमाही से 4% बढ़ा है, 5,778 करोड़ रुपए। और साथ ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी परिचालन से आय वो भी करीब 3.2% बढ़कर 43,904 करोड़ रुपए हो गई है। पहली नजर में तो ये काफी अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में बढ़ोतरी तो पॉजिटिव ही है, खासकर एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ एक थोड़ा दिलचस्प पहलू भी है। अच्छा, क्या? देखिए, जहाँ रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़े हैं, वहीं ईबिटा मतलब ब्याज, टैक्स, डिप्रिसिएशन वगैरह से पहले की कमाई वो थोड़ी कम हुई है। पिछले साल 11,340 करोड़ थी, इस बार 11,255 करोड़ रह गई, लगभग 1% की गिरावट। अच्छा, एबिडा में कमी, ये क्यों मायने रखती है? खासकर जब नेट प्रॉफिट तो बढ़ा है। देखिए, ईबिटा इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कंपनी की जो असल काम है, मतलब बिजली बनाना और बेचना, उससे कितनी कमाई हो रही है वो दिखाता है। इसमें बाहरी चीजें जैसे लोन का ब्याज या टैक्स वो शामिल नहीं होते। तो इसमें हल्की गिरावट ये इशारा करती है कि शायद ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है या कमाई पर थोड़ा दबाव है। और इसी से जुड़ी बात है ऑपरेटिंग मार्जिन का कम होना। हाँ, वो भी कम हुआ है। हाँ, वो 26.7% से घटकर 25.6% पर आ गया है। तो जैसे बिक्री तो बढ़ी, पर हर यूनिट बेचने पर मुनाफा थोड़ा कम हुआ, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। बिक्री बढ़ी, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, लेकिन जो ऑपरेशनल लेवल पे मार्जिन है उस पर थोड़ा प्रेशर दिखा है। समझ गई। तो बिक्री बढ़ी, अंतिम मुनाफा भी बढ़ा, लेकिन बीच के स्तर पर यानी असल कामकाज के मुनाफे पर थोड़ा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा दबाव है। और इसके संभावित कारण रिपोर्ट में सीधे तौर पर तो नहीं बताया गया है, पर आमतौर पर आप देखें तो इस सेक्टर में मार्जिन पर दबाव फ्यूल मतलब कोयले की कीमतें या फिर नए प्लांट्स लगाने के खर्चे, हाँ, उनकी शुरुआती लागतें, हाँ, या बढ़ी हुई डेप्रीसिएशन लागत, इनकी वजह से आ सकता है। ये लॉन्ग टर्म निवेश होते हैं जिनका असर शॉर्ट टर्म मार्जिन पर दिखता है कभी कभी। तो तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं मिली जुली सी है। ग्रोथ तो है, पर साथ में कुछ चुनौतियां भी। सही कहा, मिली जुली तस्वीर। ये वाकई दिलचस्प है। ग्रोथ के साथ मार्जिन पर ध्यान रखना तो जरूरी है ही। अच्छा, शेयर धारकों के लिए क्या है इन नतीजों में? डिविडेंड का कुछ हुआ? हाँ, शेयर होल्डर्स के लिए भी खबर है। एनटीपीसी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3.30 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। अच्छा, 3.30 रुपए फाइनल? हाँ, फाइनल। जाहिर है अभी शेयरधारकों की मंजूरी बाकी है इस पर एजीएम में। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये उन 2 अंतरिम डिविडेंड्स के अलावा है जो पहले ही दिए जा चुके हैं। हाँ, वो नवंबर और फरवरी में दिए थे शायद। 2.5 रुपए प्रति शेयर के 2 थे, है ना? बिल्कुल, 2.5 रुपए के 2, तो ये फाइनल वाला उनके ऊपर है। तो कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, पहले 2 बार और अब ये फाइनल सिफारिश। ये क्या दिखाता है? देखिए, ये दिखाता है कि कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है वो स्थिर है और वो शेयर धारकों को नियमित रिटर्न देने की अपनी पॉलिसी पर कायम है। पहले अंतरिम डिविडेंड देना वो साल के दौरान कंपनी के कैश फ्लो और मुनाफे पर भरोसे को दिखाता है। और ये फाइनल डिविडेंड एक तरह से पूरे साल के प्रदर्शन का निचोड़ है। निवेशकों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है, खासकर सरकारी कंपनियों में। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो एनटीपीसी के लिए ये तिमाही कैसी रही ओवरऑल देखें तो एनटीपीसी ने ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू बढ़ा, नेट प्रॉफिट बढ़ा। ये दिखाता है कि कंपनी भारत की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर होने के नाते मजबूत है। सही। लेकिन हाँ, ईबिटा और मार्जिन में जो हल्की कमी आई है वो बताती है कि ऑपरेशनल लेवल पर लागत या एफिशिएंसी की चुनौतियां हैं। और डिविडेंड के जरिए कंपनी ने निवेशकों को विश्वास तो दिलाया ही है। तो संक्षेप में कहें तो एनटीपीसी के लिए Q4 में ग्रोथ और प्रॉफिट तो रहा, लेकिन ऑपरेशनल मार्जिन पर थोड़ा दबाव दिखा और शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने का सिलसिला भी जारी रखा। बिल्कुल सही कहा। ये नतीजे एक बड़ी स्थापित यूटिलिटी कंपनी की रेजिलियंस मतलब लचीलापन दिखाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर लगातार ध्यान देना कितना जरूरी है।
और निवेशकों के लिए, जैसा मैंने कहा, लगातार डिविडेंड एक अहम फैक्टर बना रहेगा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद ईबीडीए और ऑपरेटिंग मार्जिन में हल्की गिरावट आई है, इसके पीछे कौन से गहरे ऑपरेशनल फैक्टर्स या कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिनका असर शायद अभी पूरी तरह सामने ना आया हो, और भविष्य में कंपनी इन पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठा सकती है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।